सभी किसान साथियों को सादर जय श्री राम। शाम के लगभग 5:45 बजने के करीब हैं और अभी हम फ़िलहाल हमारे खेत पर हैं और फ़िलहाल अब इस कंडीशन पर आता जा रहा है गेहूँ। और ये है इस तरफ GW 547 और इस तरफ है श्री राम 303। तो देख सकते हैं आप दोनों को। मेरा ख्याल है GW 547 श्री राम 303 की अपेक्षा 4 से 6 दिन पहले हार्वेस्ट हो सकता है। बाकी और आगे अब क्या कंडीशन बनती है, बाकी अभी देखने में तो ऐसा ही लग रहा है श्री राम 303 की अपेक्षा GW 547 में ज़्यादा भूरापन आ चुका है और जल्दी मैच्योर होगी। और श्री राम 303 में अभी काफ़ी हरी बालियाँ हैं, तो श्री राम 303 को सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा और GW 547 को कम टाइम लगेगा। तो ये तो हो गई GW 547 और श्री राम 303 की कंडीशन। अब आगे चलिए आपको और भी वैरायटी दिखाते हैं। अब ये यहाँ पे पहले हो गया GW 547, उसके साइड में हो गया श्री राम 303 और उससे लग के अभी ये है DBW 359। तो 359 भी फ़िलहाल अभी हरा है, तो ये भी मान के चलें कि थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लेगी। तो हालांकि गेहूं बढ़िया है। DBW 359 आपको भी दिखाई दे रहा होगा, इसकी जो बालियां हैं, हालांकि भूरापन तो इसमें भी आ गया, फिर भी अभी इसमें हरापन है। तो इस प्रकार की ये है DBW 359। और चलिए आगे चलते हैं अब यहाँ से। DBW 359 भी और 327 और 371 ये शायद एक सी कंडीशन पर होना चाहिए। चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये आ गई अब GW 500 सॉरी HI 1650। इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं HI 1650 की। इसमें भी काफ़ी भूरापन आ चुका है और इस तरफ ये फिर श्री राम 303 लगी हुई है। तो HI 1650 इस कंडीशन की है, देख सकते हैं आप। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मान के चलें तो 15 दिन लेगी। 20 तारीख के आसपास लगभग इसमें हार्वेस्टिंग हो सकती है। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, बाकी लगभग अपन मान के चलें 20 तारीख के आसपास इनमें हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो सूखे के गेहूं का एक फ़ायदा ये भी रहता है कि पलेवा वालों से कम 8 दिन पहले मैच्योर हो जाते हैं। तो 8 दिन अपन को मूंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो ये है 1650 इस प्रकार की कंडीशन का। और अब चलिए आगे दूसरी वैरायटियों को भी देखते हैं। अब ये आ गए अपन HI 1636 में। ये है HI 1636। बालियाँ और सब कुछ इसका देखने में बहुत बेहतरीन। और मैच्योरिटी के हिसाब से ये भी एक अर्ली वैरायटी है HI 1636।
1636 और 1650 की उम्र मेरे ख्याल से लगभग सेम ही रहने वाली है। और बाकी हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही पता लगेगा कौन सी जल्दी परिपक्व होती है। तो इस तरीके की ये है HI 1636। ये यहाँ पे थोड़ी सी गिर चुकी है क्योंकि यहाँ पे गेहूँ बहुत ज़ोरदार था। ये शायद हमारे धान के रोपे वाली जगह है। तो धान के रोपे वाली जगह में जो अपन रोपे में खाद डालते हैं तो खाद थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए वहाँ फसल कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है। अब ये 1636 के साइड में आ गया है। अब ये DBW 327, ये गेहूँ भी काफ़ी बेहतर है। और मुझे फ़िलहाल DBW की या जितनी भी वैरायटी हो सभी में सबसे बेहतर गेहूँ मुझे तो यही लग रहा है। अब बाकी हार्वेस्टिंग के टाइम अब क्या एवरेज आता है और कितना निकलता है ये उसी टाइम पता लगेगा। बाकी इसकी बालियाँ और इसके तने के हिसाब से मुझे तो ये काफ़ी अच्छी वैरायटी लग रही है कि और लॉजिंग की समस्या इसमें कहीं भी नहीं आई है। तो इस प्रकार की ये मुझे तो काफ़ी बेहतर वैरायटी लग रही है। अब आप यहीं से देख सकते हैं, इस तरफ ये 1636 है और ये है DBW 327। थोड़ा सा इनमें अंतर है। अंतर ऐसा है कि ये थोड़ी अभी हरेपन पे है और इसमें भूरापन ज़्यादा आ गया है। मतलब थोड़ा सा 3 से 4 दिन का डिफरेंस तो अपन मान के चलें, इसमें इतना तो रहेगा इनकी मैच्योरिटी में। अब पहुंचते हैं अपन एक ऊपर, एक अलग वैरायटी और है DBW 371। ये दोनों साथ साथ दिखाई दे रही हैं आपको। ये ऊपर में है DBW 371। इसमें काफ़ी कम सीड रेट था, उसके बाद भी इसने काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ की है। और ये नीचे जो इस तरफ दिख रही है ये है DBW 327। दोनों काफ़ी बेहतर दिख रही हैं। और लगभग हार्वेस्टिंग भी लगभग साथ में हो ही जाएगी। किसी को थोड़ा सा रोक लेंगे, 2 दिन खड़ी रहेगी, खड़ी रहेगी 3 दिन, तब तक ये भी हो जाएंगी। क्योंकि इतनी वैरायटियों को अलग अलग कटाना और संभालना भी काफ़ी समस्या वाला काम होने वाला है। तो उसको भी अब कोशिश तो यही करेंगे कि मिक्सिंग ना हो और किसी 1 या 2 वैरायटी को हाथ से भी अगर कटाना पड़ा तो वो भी कोशिश करेंगे कि लेबर से कटा लें। तो यहाँ जितनी भी वैरायटियाँ थी हमने आपको फ़िलहाल दिखा दी। और यहाँ पे पानी चलने की आवाज़ आ रही है, शायद हमारे अभी तो पड़ोस वाले किसानों का पानी चल रहा है, पानी लगा हुआ है खेत में। तो ये थी भाई साहब हमारे गेहूं की किस्में, और अभी किस कंडीशन में है ये आपने को हमने दिखाई। धन्यवाद।